हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल माइंडसेट। आज हम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सीरीज़ का फोर्थ पार्ट करेंगे, जो कि है फ्रैक्शन। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं: नेचुरल नंबर, इंटीजर, फैक्टर मल्टीपल, एचसीएफ एलसीएम और डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चौथा पार्ट, जो कि है फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी ढंग से हम 10 के 10 पार्ट में ये पूरी की पूरी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे और हम क्लास 1 टू क्लास 8 पूरी की पूरी जो है बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन में हम सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, उसको हम फील करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और नंबर लाइन, कि कोई किसी फ्रैक्शन की नंबर लाइन पे क्या पोजीशन रहती है, और जो है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलें, और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि दो फ्रैक्शन एक जैसे हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सबसे बेसिक फॉर्म क्या होता है, जो कि काम आएगा हमें जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक दोनों। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक पार्ट और एक फ्रैगमेंट। इट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी किसी होल में से, यानी किसी पूरे में से हम अगर किसी एक पार्ट की जब बात करते हैं, ठीक है, तो इस पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं। जो हमने पहले जो नेचुरल नंबर पढ़ा था 4, उसका मतलब था 4/1। 1 ये हमेशा से पहले से था। ठीक है, बस चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए हमने क्लास 1 टू 5 में ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। ठीक है, और सेम जैसे 1 जो हमने पढ़ा था उसका मतलब था 1/1। ठीक है, इसी तरीके से 3 जो हमने पढ़ा था उसका मतलब था 3/1। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या a/b बोलो या p/q बोलो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे कहा जाता है न्यूमरेटर, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हर एक फ्रैक्शन को p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं 1/4, इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, यानी किसी चीज़ के 4 टुकड़े कर दो और एक हिस्सा उसे दे दो। उदाहरण के तौर पे यही सर्कल जो है, इसके 4 टुकड़े कर दो और एक हिस्सा हमें देना है। ठीक है, तो कितने हिस्से देने हैं? एक, और टोटल कितने हिस्से थे? 4। तो 1/4 जो है फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर इसी में जैसे मैं अगर कह लूँ 3/4, ठीक है, तो 3/4 का क्या मतलब होगा? 3/4 का मतलब होगा कि किसी चीज़ के पहले तो 4 टुकड़े कर दो और 3 टुकड़े दे दो। किसी भी फ्रैक्शन के 4 टुकड़े कर दो और 3 टुकड़े दे दो, तो फ्रैक्शन होगा 3/4। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/4। इसी ढंग से अगर हम 5/6 की बात करें तो, इसी ढंग से हम 5/6 की बात करें तो किसी भी चीज़ के 6 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6, और 5 टुकड़े दे दो, तो ये हो जाएगा 5 टुकड़े हमने दिए और टोटल कितने हैं? 6। तो 5/6 एक फ्रैक्शन है। 1/2 की बात करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के 2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा जो है उसे दे दो,
अगर हम 2/4 की बात करें तो किसी चीज़ के 4 टुकड़े कर दो और 2 टुकड़े दे दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, तो मे बी टू फ्रैक्शन कैन बी इक्वल, दो फ्रैक्शन इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो जो हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। अच्छा, अब इसमें कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 5/6 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अभी तुम आप बेसिक चीज़ समझो कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि नंबर लाइन पे जो जितना ज़्यादा आगे होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले 3/7। ठीक, इसी चीज़ के हम जो है 7 हिस्से करेंगे और 3 हिस्से देंगे। अगर हम सातों हिस्से दे देंगे तो एग्जैक्टली 1 होगा, हमने कंप्लीटली दे दिया, यानी कि एक से तो कम है। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पॉइंट हम 0 मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट हम 1 मान लेते हैं, तो इसके आगे ऐसे ही 2 होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको इसके 0 से 1 के हम 7 टुकड़े कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 7 टुकड़े कर दिए, तो ये 0 वाला जो पार्ट है हम इसको बोल सकते हैं 0/7। 0/7 0 ही होता है। ठीक है, और 1 को हम बोल सकते हैं 7/7। अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट हो जाएगा ये 1/7, ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा 7/7। ठीक है, तो 3/7 यहाँ पर आएगा, ये वाला जो पार्ट है 3/7 है। ठीक है, तो हमने 3/7 को यहाँ पर लोकेट कर दिया। ठीक है, इसी ढंग से हम सारे फ्रैक्शंस को लोकेट करेंगे। अगर हम 1/2 की बात करें तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है, ये 0 है और ये 1 है, 0 से 1 के बीच में ये 0/2, ये 1/2 और ये 2/2। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो हमने ये सीखा कि 1/2 को हम रिप्रेजेंट कर सक हम 1/2 को 1/2 का मतलब होता है 1/2, यानी किसी भी चीज़ के 2 हिस्से करके एक हिस्सा दे दो। ठीक है, और नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये होगा 0, ये होगा 1 और ये बीच में आएगा हाफ। ठीक है, और अगर 1/4 की बात करें तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, किसी चीज़ के 4 हिस्से करने हैं हमें, 1 2 3 4, और 2 हिस्से हमें दे देने हैं। ठीक है, और नंबर लाइन पे ये कहाँ पे होगा, 0 to 1 के बीच में, ये होगा 1 2 3 4, 4 में डिवाइड कर दिए, और 1/4 जो है हमारा वो होगा 0/4 और ये होगा 1/4। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 3/5 की, तो 3/5 की मैं बात करूँ, इसका मतलब होता है 3/5। ठीक है, तो एक पार्ट के हम 5 टुकड़े कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, और 3 टुकड़े जो है हम जो है दे देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसके 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये वाला पॉइंट होगा 3/5। ठीक है, इस ढंग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इफ ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम हो, यानी हमने जो p/q लिखा था, उसमें p कम हो, किससे, q से, p कम हो q से। ठीक है, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, p कम हो q से, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि न्यूमरेटर जो है q से छोटा है, तो पूरी की पूरी वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 1/2। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, 2/3 न्यूमरेटर छोटा है, 5/8 न्यूमरेटर छोटा है, 0/4 न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो 1 से कम होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसी का उल्टा होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर, जहाँ पे जो है न्यूमरेटर बड़ा हो, इस केस में न्यूमरेटर बड़ा हो, ठीक है, तो किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यानी कि जो p/q में जो है, जो p है वो बड़ा होगा इससे, तो यानी ओवरऑल वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आएगी, ओवरऑल वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे 5/4 5 बड़ा है, 7/3 7 बड़ा है, 8/5 1 बड़ा है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है एक होल के और एक एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 3/5, 1 2/7, 2 1/3 और 3 2/5, ठीक है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में लिखा गया है। इसको हम फील ऐसे कर सकते हैं कि ये है 3 और 2/5, यानी कि 3 + 2/5, 3 तो हाई है, उसके अलावा जो 4 से कम है, क्योंकि जो फोर्थ पार्ट है उसका 2/5 हिस्सा, ये मतलब हुआ, यानी कि 3 + 2/5 ये मतलब हुआ, ठीक है। अब हम कन्वर्जन सीखते हैं, ठीक है। तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे 1 3/5 लिखा हुआ है, तो 1 3/5 का मतलब होता है 1 तो हाई है प्लस 3/5, ठीक है। 1 तो हाई है प्लस 3/5, तो इसको इसको हम ऐड करेंगे तो कैसे होगा, 1 का मतलब होता है 1/1, ठीक है। नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना हमने सीखा था ना फैक्टर मल्टीपल एलसीएम एससीएफ वाले टॉपिक में, ठीक है, इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 5 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 5 1 जा 5, तो 1 है तो 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 + 3 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8/5, ठीक है। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रूव, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 3/5 का मतलब होता है 8/5, 1 3/5 का मतलब होता है 8/5, ठीक है। इसी ढंग से हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा 1 + 2/7, ठीक है। इसका मतलब हो गया 7 + 2/9, यानी कि 9/7 + 2/7, तो इसका मतलब होता है 7 + 2/7, तो ये निकल के आएगा 9/7, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 9/7 एक से बड़ा है, हाँ ये भी एक से बड़ा है, कितना बड़ा है, 2/7 बड़ा है, ठीक है। इसी ढंग से हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 + 1, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7/3, तो ये आ जाएगा हमारा 7/3, ठीक है। 3 2 जा 6 + 1 यानी 6 + 1 यानी 7/3, ठीक है। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। क्यों करके देखते हैं? क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में हमें पता चलता है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पर हो सकता है और उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, यानी कि हमें इसको जो है इससे डिवाइड करना होगा, ठीक है। इसको जो है हमें न्यूमरेटर को मुझे जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए जो 23 को हम अंदर लिखेंगे, डिवाइड करने के लिए हम 23 को अंदर लिखेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, किस चीज़ से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से, 9 से, ठीक है। तो कर देते हैं डिवाइड। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 18 आ गया। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5, ठीक है। तो डिवाइड हमने कर लिया। उसके बाद क्या, जो क्वोशिएंट आया है वो होल पार्ट है, ठीक है। जो क्वोशिएंट आया है वो होल पार्ट है, तो क्वोशिएंट कितना है हमारा, क्वोशिएंट आया है 2, वो होल पार्ट है। एंड द रिमाइंडर इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट, तो रिमाइंडर कितना है, 5, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 9। समझो, क्योंकि 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 तो होल है, और 5 पार्ट बच गया, क्योंकि अगर ये 9 पार्ट हो जाता तो ये एग्जैक्टली 3 से चला जाता। तो 5 पार्ट किसका, 9 का, तो यहाँ पे आएगा 2 5/9, यानी 23/9 को हम लिख सकते हैं 2 5/9, यानी 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। तो
इसी ढंग से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो जो है फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर होगा। बस इतना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है सेम चीज़ को। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन, ये सारे इतने सारे फ्रैक्शन हैं, सारे रिप्रेजेंट करते हैं सेम चीज़ को, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। दो फ्रैक्शन जो कि अलग अलग होंगे पर रिप्रेजेंट करेगा सेम चीज़ को, ठीक है, और नंबर लाइन में उसकी पोजीशन सेम होगी, तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिल सकता है? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से या तो डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। यानी कि 1/2 में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 4, तो ये सेम होगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/8, 4/8 को अगर हम डिवाइड भी करें, जैसे 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8, तो भी ये 1/2 है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, हाफ को रिप्रेजेंट कर रही है सबके सब, ठीक है। तो इतने सारे फ्रैक्शन अलग अलग लिखने के बजाय हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/2 होगा। इसकी बात करें तो 4/7, 8/14 को भी 4/7 ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 12/21 भी 4/7 ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं या कोई भी फ्रैक्शन है, उसको हमें सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर फ्रैक्शन 2/4 है, ठीक है, तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर डिवीजन होता है तो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक जो है एचसीएफ, जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो 2/4 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 फर्दर डिवाइड नहीं होता है, तो 1/2 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 21/35, ये दोनों के दोनों 7 के मल्टीपल हैं, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 3/5। 64/512, ठीक है, ये 64 के मल्टीपल है दोनों, 64 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। तो ये है 1/8 है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि 2/9, 4/9, 5/9, 8/9, ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि कंपैरिजन इजीली हो जाए, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन के बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है, जहाँ डिनोमिनेटर अलग, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/9, तो इनको देख के पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे ताकि डिनोमिनेटर को हम सारे इक्वल कर दें, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है 1/2, 2/3, 5/6 और 4/9, ठीक है। ये जो है फ्रैक्शन है, ठीक है, इतने सारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फैक्टर मल्टीपल एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो में बताया था, जो कि हमारी सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2, 3, 6 और 9, ठीक है। तो जो है हम लोएस्ट नंबर से शुरू करेंगे और इस पूरे को जो है हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, कॉमन अलग होता जाएगा। तो सबसे पहले 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9, फिर हम 3 से यहाँ पे आएगा 9। अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1, 1 और 3, ठीक है। फर्दर हम 3 से फिर कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 1, 1, 1, सारे हो गए डिवाइड। तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 3 × 3, यानी कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि 18 जो है इसका एलसीएम होगा, ठीक है। हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा बेस है वो तो 18 होगा हर एक में, ठीक है। तो 18 लाने के लिए 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करे कि 18 आ जाए? तो 1/2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो
बेस में 18 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 9 18 होता है, तो ऊपर क्या आएगा 9। तो हमारा जो पहला फ्रैक्शन निकल के आया वो है 9/18। 9/18 और 1/2 सेम है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, तो 1/2 और 9/18 सेम है। ठीक है, इसी तरीके से 5/6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि बेस 18 आ जाए, तो 3 × 3 कर 3 मल्टीप्लाई बाय और 3 डिवाइड बाय कर दो, तो ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा 18। तो सेकंड फ्रैक्शन हो गया 15/18। तीसरा फ्रैक्शन हो गया 12/18। कैसे? 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो। चौथा फ्रैक्शन आ जाएगा 8/18। ठीक है, तो इसी ढंग से जो है हमने 4 फ्रैक्शन निकाल लिए। पहला फ्रैक्शन है 9/18, दूसरा फ्रैक्शन है 12/18, तीसरा फ्रैक्शन है 15/18 और चौथा फ्रैक्शन है 8/18। यानी कि हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 9/18, 12/18, 15/18 और 8/18। ठीक है, अच्छा हमने क्यों कन्वर्ट किया? ताकि हम कंपैरिजन कर सके कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे होगा? ठीक है, बेस तो दोनों का सेम है, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, वन विद ग्रेट न्यूमरेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। ठीक है, अगर 8/9 और 5/9 की बात करें तो 8 बड़ा है 5 से, तो 8/9 जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, 7/11 और 6/11 में 7/11 बड़ा होगा। अगर इन चारों की बात करें तो 8/10 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा 7/10, उससे छोटा होगा 5/10, उससे छोटा होगा 4/10। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन तो बहुत आसान है, सिंपली न्यूमरेटर बड़ा हो, पर अनलाइक फ्रैक्शन में बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे? न्यूमरेटर किसका बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे किसका? डिनोमिनेटर का। ठीक है, उसके बाद हम जो है सारे के सारे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हैविंग सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो उसका ज़्यादा बड़ा न्यूमरेटर होगा वो उतना बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे 5/8, 3/10, 4/9/14 और 16/35 है। ठीक है, इन चारों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? उसी तरीके से जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो 5, 10, 14 और 35। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो 70 निकल के आएगा। ठीक है, कैसे निकल के आएगा? सबसे पहले मिनिमम नंबर से शुरू करना है, 2, 5, 5, 7 और 35। फिर उसके बाद अब 5 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 1, 1, 7 और 7। फिर दोबारा से 7 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 1, 1 और 1। ठीक है, तो आएगा 7, 5 या 35, 35 × 2 70, यानी एलसीएम जो निकल के आया वो 70 निकल के आया। अब हमें जो है सबका बेस 70 करना है। ऐसे ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि बेस 70 आ जाए। तो 8 तो जो है सबसे पहले जो है 2/5 की बात करें, ये 2/5 है। ठीक है, सबसे पहले 2/5 की अगर बात करें तो 2/5 में 14 से मल्टीप्लाई और 14 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 28/70। ठीक है, 3/10 की अगर बात करें तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 21/70। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो आ जाएगा 45/70, 32/70। फिर इन चारों की हम बात करें तो इन चारों में जो है सबसे बड़ा जो है 45/70 है, उससे छोटा जो है 32/70 है, उससे छोटा जो है 28/70 है, उससे छोटा 21/70। हमने इस ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, तो 45/70 का क्या मतलब था? 45/70 का मतलब था हमारा 9/14। 32/70 कौन सा था? 32/70 था 16/35। ठीक है, उससे छोटा। 28/70 क्या था? 28/70 था 2/5, तो 2/5 उससे छोटा। फिर 21/70 क्या था? 21/70 था 3/10, तो 3/10 सबसे छोटा। तो ये हमारा ऑर्डर निकल के आया, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑर्डर निकल के आया है। तो हमने इसी ढंग से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सा न्यूमरेटर छोटा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब हम अगर सिर्फ दो फ्रैक्शन हो तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, या फिर सिर्फ सेम न्यूमरेटर हो तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखो, अगर न्यूमरेटर सेम हो यानी कि इस केस में 5/6 और 5/8। ठीक है, इस केस में जो है न्यूमरेटर सेम है। तो अगर बात करें न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है। ठीक है,
अगर सोचो न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, नीचे वाला क्वांटिटी जितनी छोटी होती जाएगी ओवरऑल क्वांटिटी उतनी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा, वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, प्रोवाइडेड के ऊपर वाला सेम हो, ठीक है। तो इस केस में जो है 6 छोटा है तो ये ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, तो 5/6 इज ग्रेटर देन 5/8। इन दोनों की बात करें तो ये छोटा है, यानी ये पूरी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शन। a/b और c/d दो फ्रैक्शन है, इनको कंपैरिजन करना है, ठीक है। दो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे a मल्टीप्लाई बाय d कर देंगे, ठीक है, और c मल्टीप्लाई बाय d कर देंगे, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर a इंटू डी अगर बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि a/b बड़ा है, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब a/b और c/d बराबर है, ठीक है। और c/d अगर बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो है c/d बड़ा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अब लास्ट टॉपिक पे हैं हम, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन यानी कि जिसका जो है डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए कुछ नहीं, जो है हमें कौन डिनोमिनेटर नीचे लिखना है और हमें सारे के सारे न्यूमरेटर का सम कर देना है, ठीक है। जैसे 3/5 है, 3/5 है और 2/5 है, तो जो इसका एलसीएम है नीचे वो तो 5 होगा ही होगा, ठीक है। और न्यूमरेटर की बात करें तो 3 + 2 यानी 5/5 यानी कि 1, ठीक है। इस ढंग से हम जो है ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, हमने सबसे पहले तो एलसीएम लेना होगा, किसका, डिनोमिनेटर का, ठीक है। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 12, तो दोनों का एलसीएम लेंगे उसी तरीके से, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था 9 और 12, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले जो है 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा हमारा 6, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पे फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 और 1, फिर दोबारा से 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और 1, तो आएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 यानी कि 36, ठीक है। तो एलसीएम जो हमारा निकल के आया 36। तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि डिनोमिनेटर 36 बन जाए, ठीक है। तो नीचे 9 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बनेगा 32, ठीक है। 5/12 में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे 36 बनेगा और ऊपर बन जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का 36 हो चुका है, न्यूमरेटर है 32 और 15, तो 32 और 15 को ऐड कर देंगे तो आएगा 47, यानी कि 47/36, ठीक है। तो हमने जो है इन दोनों को हमने जो है ऐड किया तो हमारा आंसर आया 47/36, ठीक है। इसी ढंग से हम 8/9 और 5/12 की बात करते हैं। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 9 और 12 का एलसीएम आएगा 36, ठीक है। तो 36 आएगा तो 9 कितने जा 36 होता है, 9 4 जा 36 होता है। तो हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 8 × 4, ठीक है। तो और उसके बाद ऐसे 8 × 4, उसके बाद 12 की बात करें तो 12 3 जा 36, यानी 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 5 × 3, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे 32 प्लस 5 3 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 47/36, ठीक है। तो या तो हम जो है इस तरीके से करेंगे या हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को या तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे या हम जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों से आंसर क्या आएगा 47/36। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला तरीका है स्टैंडर्ड है, छोटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है कि हमें जो है चेंज करना है इन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है,
ठीक है, यूजिंग एलसीएम एंड देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 3 जा 21। ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 10। 21 में से 10 गए तो 11, तो 11/24 जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना तो सिंपल सा है, न्यूमरेटर को जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा। तो 5/9 और 2/9 में 5 माइनस 2/9 यानी कि 3/9 यानी कि 1/3, सिंपल। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करना है हमें, अगर हमें किसी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो सिंपल है, एकदम सिंपल है कि न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उससे होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, 1/2 को अगर हम 3/1, 3 का मतलब 3/1 होता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 तो 3 होगा और 2 इंटू 1 तो 2 होगा, तो 3/2 जो है हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरे फ्रैक्शन से हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 5 इंटू 3 करेंगे 15 आएगा, और 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 आएगा, तो 15/32 हमारा आंसर होगा। यही स्टैंडर्ड तरीका है दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई फ्रैक्शन 5/11 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 11/5। ठीक है, टू राइट रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन वी इंटरचेंज द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें 5 इंटू 11 और 11 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, नो प्रोडक्ट 1 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए उन दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड। ठीक है, तो 4/9 को हमें डिवाइड करना है 5/6 से, तो 4/9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/5 से। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये कैंसिल होगा, तो 4 2 जा 8 और नीचे आएगा 15। ठीक है, इस ढंग से हमें डिवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ठीक है, एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना तो सिंपल सा है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर से। ठीक है, 7/11 को डिवाइड करना है 14 से, तो 7/11 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 7 1 जा 7, ये 7 ऊपर है, और 7 2 जा 14। ठीक है, तो ऊपर आएगा 1 इंटू 1 यानी 1, और नीचे आएगा 11 इंटू 2 यानी कि 22, तो 1/22 जो है आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। ठीक है, एक होल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी 42 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6/7 से, तो 42 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/6 से। 42 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/6 से। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 7 6 जा 42, तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो ये हमारा 49 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम डिवाइड करेंगे। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली हमने जो है अपने इस सीरीज़ का 4th पार्ट फ्रैक्शन को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे डेसिमल्स। ठीक है, इसी ढंग से हम ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपकी क्लास 1 to 8 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट है सारे के सारे कवर हो जाएंगे, और आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने कोई भी चीज़ स्किप कर दी हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।